कहानी की शुरुआत उस समय से शुरू होती है जब हर देश में राजाओं का राज होता था। सभी राजा खुद को ताकतवर दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही राजा पर आधारित है जिसका नाम सर्सियस था। सर्सियस के बाप को राजा नॉर्मन ने मार दिया था, इसलिए वो कई सालों से नॉर्मन से लड़ रहा था। अब कहानी में हमें सोफी नाम की लड़की नजर आती है जिसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सोफी को पढ़ने लिखने का शौक था, मगर उसके चाचा चाची चाहते थे कि वो घर के काम सीखे। सोफी का एक दोस्त भी था जिसका नाम जैसी था। जैसी अक्सर ही उसके घर आता जाता था और वो मन ही मन सोफी को चाहता था। ऐसे ही एक रात राजा सर्सियस के पास उसकी बीवी वाशी आती है। सर्सियस आज अपनी सेना को दावत देने वाला था। वाशी चाहती थी कि सर्सियस नॉर्मन से लड़ना छोड़ दे और प्रजा की बेहतरी के लिए काम करे। वो ये भी चाहती थी कि सर्सियस अपनी सेना को उस हर जगह से वापस बुला ले यहाँ यहाँ उसकी सेना लड़ रही है। मगर सर्सियस हर हाल में नॉर्मन से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो वाशी की कोई बात नहीं मानता। उधर सोफी के चाचा को भी सर्सियस की दावत का न्योता मिला था क्योंकि वो पहले राजा की सेना में काम करता था। सोफी अपने राजा और उसकी बीवी को देखना चाहती थी, इसलिए उसके कहने पर उसका चाचा उसे दावत में जाने की परमिशन दे देता है। कुछ देर बाद सर्सियस की शाही दावत शुरू हो गई। इस दावत में सेना के सभी मंत्री थे। जल्दी ही सर्सियस सभी के सामने आकर सबका स्वागत करता है। दावत में रानी का आना भी जरूरी था क्योंकि सेना उसे जीत का प्रतीक मानती थी। सभी लोग रानी को दावत में देखना चाहते थे, मगर रानी वाशी लड़ाई के खिलाफ हो गई थी, इसलिए वो दावत में नहीं आई थी। सोफी और जैसी भी महल में पहुंचकर चोरी चोरी सब कुछ देख रहे थे। ये दोनों सभी के सामने नहीं आना चाहते थे क्योंकि ये सोफी के चाचा की जगह पर आए थे। उधर सर्सियस के बार बार बुलाने पर भी रानी दावत में नहीं आती। जब सभी लोग रानी का नाम पुकारने लगे तो सर्सियस गुस्से में घोषणा कर देता है कि आज से तुम लोगों की कोई रानी नहीं है। सर्सियस की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। अगले ही दिन सर्सियस के कहने पर उसके लोग उसके लिए रानी ढूंढने लगे। वो शहर की सभी जवान लड़कियों को उठाने लगे ताकि सर्सियस किसी को पसंद कर अपनी रानी बना सके। सर्सियस के लोगों ने सोफी को भी उठा लिया था। जल्दी ही सभी बंधी लड़कियों को महल में लाया जाता है। बिंसो नाम का बंदा सभी को बताता है कि तुम लड़कियों ने राजा को खुश करना है, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आएगी सर्सियस उसे अपनी रानी बना लेगा। वैसे सर्सियस के कहने पर सभी लड़कियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। उन्हें बढ़िया खाना दिया जा रहा था और पूरी इज्जत भी दी जा रही थी। सभी लड़कियों को गहने भी दिए जा रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखें। मगर सोफी एक बार भी गहने नहीं पहनती। ना तो उसने सर्सियस को इम्प्रेस करना था और ना ही वो उसकी रानी बनना चाहती थी। ऐसे ही एक रात सोफी कोई कहानी पढ़ रही थी और सर्सियस उसे चुपके से सुनने लगता है। सर्सियस के शहर में कोई ही पढ़ सकता था और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। सोफी को पढ़ते देखकर सर्सियस बेहद खुश हो गया और यही चीज उसका ध्यान खींच लेती है। इसी के साथ सर्सियस अभी भी लड़ाइयां लड़ रहा था। वो मैदान में अपने दुश्मनों को मार रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन वो नॉर्मन तक पहुंचकर उसे भी मार देगा और अपने बाप की मौत का बदला लेगा। ऐसे ही एक दिन दूसरे देश की राजकुमारी भी सर्सियस को इम्प्रेस करने आती है। इस राजकुमारी ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे। सर्सियस को अपना चेहरा दिखाकर वो वापस जाने वाली थी। उसे उठाकर जब घोड़े पर बैठाया जाने लगा तो गहनों के वजन के कारण उसे उठाना मुश्किल हो गया। ये राजकुमारी सर्सियस को इम्प्रेस तो नहीं कर पाती, उल्टा उसके सामने अपना मजाक बना लेती है। रात को बिंसो सोफी को समझाता है कि तुम्हें सर्सियस के कमरे में जाना है और उसे खुश करना है। अगर सर्सियस तुमसे खुश हो गया तो वो तुम्हें अपनी रानी बना लेगा। उसकी बात सुनकर सोफी कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। मैं ना तो सर्सियस को खुश कर सकती हूँ और ना मैं उसकी रानी बनना चाहती हूँ। उधर सर्सियस को खुश करने एक लड़की आ गई थी। सर्सियस जब उसे मुंह में लेने को कहता है तो लड़की मुंह बनाकर भाग जाती है। अगली रात सोफी को सर्सियस के पास भेज दिया जाता है। सोफी उसे साफ साफ कह देती है कि ना तो मैं आपको खुश करना चाहती हूँ और ना ही रानी बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सर्सियस इम्प्रेस हो गया। उसे पता था कि रानी बनने के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, मगर सोफी उसे खुश करके रानी नहीं बनना चाहती थी। वो सोफी से वादा करता है कि मैं तुम्हें ही रानी बनाऊंगा क्योंकि तुम सच्ची लड़की हो। अगले दिन सर्सियस के महल में पूरी रौनक थी क्योंकि सर्सियस सोफी से शादी करने जा रहा था। सोफी ने अपनी सच्चाई से सर्सियस का दिल जीता था, ना कि उसे खुश करने के बाद रानी बन रही थी। शादी के बाद सर्सियस उसकी गुफा में धमाके करता है और सोफी भी उसे पूरा खुश कर देती है। वैसे महल में कुछ ऐसे भी बंदे थे जो सर्सियस की शादी से खुश नहीं थे। इन बंदों में सबसे आगे सोमसा था। सोमसा सर्सियस का चचेरा भाई था और वो किसी भी तरह सर्सियस की जगह लेना चाहता था। सोमसा सेना में ही एक बड़ा लीडर था। वो अपने भड़काऊ भाषणों से सेना को लड़ाई के लिए तैयार करता था। अगले दिन सर्सियस को बधाई देने उसके दोस्त आते हैं। सोफी का चाचा भी अपनी भतीजी से मिलने आता है और सोफी को बधाई देकर चला जाता है। सभी के चले जाने के बाद सोफी और सर्सियस एक नाटक देखने लगते हैं। नाटक में सर्सियस को महान दिखाया जा रहा था, जबकि उसके दुश्मन नॉर्मन और उसके देशवासियों का मजाक उड़ाया जा रहा
रहा था। सोफी को ये नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो नॉर्मन का मजाक तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन नॉर्मन के बेकसूर देशवासियों का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात होते ही सोमसा अपनी सेना को भड़काने लगा ताकि वो कल की लड़ाई में कोहराम मचा दे। वो अपने भाषण में कहता है कि हमें नॉर्मन और उसके सभी लोगों को मारना है। उसका भाषण सुनकर सभी नारे लगाने लगे कि हम नॉर्मन और उसके हर देशवासी को मार देंगे। दूसरी तरफ सोफी महल की पुरानी लाइब्रेरी में आ गई थी। उसे शुरू से ही पढ़ने का शौक था, इसलिए वो यहाँ अपनी खुजली मिटाने आई थी। उसे कुछ किताबों से अपने चाचा चाची के परिवार के बारे में पता चलता है। सोफी को पता चलता है कि वो जिसे चाचा मान रही है उसका तो कोई भाई ही नहीं था। किताबें पढ़कर सोफी समझ गई थी कि उसके चाचा चाची उसके सगे नहीं हैं। अगले दिन सर्सियस फिर से लड़ने चला गया ताकि वो बेरहमी से लोगों को मार सके। उधर सोफी ने अपने चाचा को बुला लिया था ताकि वो अपने बारे में जान सके। उसके कई बार जोर देने पर उसका चाचा उसे सब बता देता है। दरअसल सोफी के माता पिता उसी नॉर्मन के देश के वासी थे जिससे सर्सियस बेहद नफरत करता था। सर्सियस के पिता ने जब नॉर्मन के देश पर हमला किया था तो उसी हमले में सोफी के माता पिता मारे गए थे। सोफी उस समय बेहद छोटी थी। उसे बचाने के लिए उसके चाचा ने उसे अपने पास छुपा लिया था। पूरी सच्चाई जानकर सोफी हैरान हो गई थी क्योंकि वो उसी नॉर्मन देश से वास्ता रखती थी जिससे सर्सियस नफरत करता था। इसी बीच सर्सियस भी लड़ाई से वापस आ गया था। वो रोज मेन दरवाजे से अंदर जाता था, लेकिन आज वो पिछले दरवाजे से महल में जाना चाहता था। सर्सियस को पिछले दरवाजे से गए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वो पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करना चाहता था। उधर सोफी भी पिछले दरवाजे से अंदर आने वाली थी और वो अपने चाचा से विदा ले रही थी। इसी बीच सर्सियस भी दरवाजे के पास पहुंच गया था। वो पिछले दरवाजे को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा क्योंकि इस दरवाजे का इस्तेमाल बदचलन औरतें ज्यादा करती थीं। जैसे ही सोफी दरवाजे से अंदर आती है तो सर्सियस का सिर नीचे हो जाता है। सोफी जल्दबाजी में सर्सियस को देख नहीं पाई, जबकि सर्सियस को उसके कारण शर्मिंदा होना पड़ गया था। कुछ देर बाद जब सर्सियस महल में आता है तो वो बेहद गुस्से में था। सोफी उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उससे ठीक से बात नहीं करता। रात को सोफी उसे अपने पास आने को कहती है, लेकिन सर्सियस उसके पास नहीं आता। सोफी के कई बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें पिछले दरवाजे से आते हुए देखा था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सोफी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मगर साला सर्सियस उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन जब सर्सियस अपने दरबार में था तो सोफी उसके सामने आती है। सोफी उसे बताती है कि मैं अपने चाचा से मिलकर पिछले दरवाजे से आई थी क्योंकि मैं अपनी सच्चाई जानना चाहती थी। इसी के साथ वो सर्सियस को ये भी बताती है कि उसके माता पिता नॉर्मन के देशवासी थे। सोफी की सच्चाई जानने के बाद दरबारी उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर सर्सियस उसकी जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद सर्सियस और सोमसा सोफी से बात कर रहे थे। वो उससे पूछ रहे थे कि हम तुम पर कैसे यकीन करें कि तुम नॉर्मन के लिए काम नहीं करती। सोफी सर्सियस से साफ साफ कह देती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुम्हारी बेहतरी ही सोचती हूँ। उसकी बात सुनकर सर्सियस सोच में पड़ गया, लेकिन सोमसा को सोफी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो साला उसकी गर्दन पकड़कर उसे बुरा भला कहने लगा। जल्दी ही सर्सियस उसका गला पकड़कर सोफी को उससे बचाता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सोमसा उसकी बीवी का गला पकड़े। वो गुस्से में आकर सोमसा को देश से निकाल देता है और सोफी पर यकीन कर लेता है। कहानी के आखिर में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सर्सियस ने लड़ाई बंद कर दी और अपना पूरा ध्यान लोगों की भलाई में लगा दिया। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।